हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट विद अखिल। साथियों, आज हमारी सर्वनाम की पार्ट 2 क्लास है। सर्वनाम का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। संज्ञा की तीनों वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। संज्ञा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने चैनल पर नहीं देखे हैं तो विजिट करें। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए क्लासें चल रही हैं, जिसमें सभी टॉपिक के कॉन्सेप्ट मैं आपको थ्योरी के साथ क्लियर करवाता हूँ। और इस चैनल का माध्यम ये है कि आपको हिंदी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, आप सभी आपके डाउट्स कंप्लीट करवा दिए जाएं। तो हिंदी की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट इस चैनल पर अपलोड होगी धीरे धीरे। 1 महीने के अंदर हिंदी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैं आपको रस, छंद, अलंकार और ग्रामर का पार्ट, और साथ ही इसमें हम लोग जितने भी वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, वाक्य शुद्धि, इस तरीके से जितने भी चैप्टर्स हैं हिंदी की फुल कोर्स मैं करवाऊंगा, जो अब सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें हिंदी आती है उसके लिए महत्वपूर्ण और पूरा उपयोगी रहेंगी। और टारगेटेड है उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसआई के लिए, जो अपकमिंग वैकेंसीज है 2025 के लास्ट में जो वैकेंसीज आएंगी, जिनका दिसंबर या जनवरी की तरफ एग्जाम होगा, उन सभी भर्तियों के लिए बढ़िया क्लास है। देखो, तैयारी एक दिन में नहीं होती। अगर आप आज से जुड़ेंगे और फिर तैयारी में लगेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। कोई सोचे कि 3 महीने में तैयारी कर लें तो नहीं हो पाएगा। वैकेंसीज आने के बाद तैयारी नहीं हो पाती है, बस हो हल्ला मचा रहता है। तैयारी के लिए पहले से टाइम देना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए सर्वनाम की आज आखिरी क्लास है, यानी सर्वनाम को 2 पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे एक दो पार्ट सभी चैप्टर्स के कंप्लीट करके पूरा ग्रामर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहे और आप अपना कोर्स कंप्लीट करके अपने सपनों को साकार करें। जुड़ें टारगेट विद अखिल पर। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम कल हमने बात कर ली थी। निजवाचक सर्वनाम की आज बात करेंगे। संबंधवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम की कल सर्वनाम के कुछ वेदों की बात हुई थी, तो आज हम लोग बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम से क्या समझते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के जो शब्द इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? जो और सो। इसमें जो और सो इंक्लूड होते हैं, ये याद रखना। जो और सो जहीं भी दिख जाए वो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द आते हैं। ये वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। 2 उपवाक हैं, जैसा वैसा भरोगे, जैसा करोगे। तो इस तरीके 2 उपवाक को जोड़ने का काम करता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर भी 2 उपवाक हैं। या जिसकी लाठी, जिसका जिसका संबंध लाठी से, उसी का संबंध भैंस से है, यानी जिसकी लाठी होगी उसकी ही भैंस होगी, ये इसका अर्थ हुआ। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो सो, जिसकी जैसी, जैसा वैसा, जितनी उतनी, इस तरीके से जो जीता वही, यानी 2 उपवाक जहाँ भी जुड़ते मिल जाएं, उनके परस्पर संबंध मेल स्थापित हो, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दूसरा देखेंगे उदाहरण, जैसा देश वैसा भेष। जिस तरीके का देश है उसी तरीके का भेष है, इसे ये याद रखना है। आगे देखेंगे, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी। यही तो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अभी से अगर मेहनत करोगे तभी लगकर सफलता मिल पाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस में या अन्य एग्जाम में, जो भी आप तैयारी करें, चाहे यूपी लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, जहाँ भी हिंदी आती है। तो अभी से लग के तैयारी करेंगे तभी सफलता मिल पाएगी। जैसे जो जीता वही सिकंदर। जयते पाँव पसारी तैती लंबी सौर। ठीक है, जो करोगे सो भरोगे। जो सो, यहाँ पर 2 उपवाक जुड़ रहे हैं, दोनों का संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण, आखिरी उदाहरण देखें। जो सोवेगा वो खोवेगा, यानी जो सोता है वही खोता है। यदि इसका और उल्टा एक समझ लीजिए, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। इस तरीके से जो उपवाक जुड़ जाएँ, दोनों उपवाक में परस्पर संबंध हो जाए, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इसके जो वाक्य हैं, इसके जो टैग वर्ड हैं, जो सो, जैसे तैसे, ठीक, जिसकी उसकी, ये सारे टैग वर्ड हैं इसके संबंधवाचक सर्वनाम के। आई होप आपको संबंधवाचक सर्वनाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं की बात करें, ठीक है, स्वयं खुद निजत्व का बोध कराएं, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निज मतलब निजी चीज़ों के, याद रखिएगा। निज मतलब निजी चीज़ों से याद रखिएगा। तो निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं खुद का बोध कराएं, स्वयं स्वतः अपने आप का बोध कराएं, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो निजवाचक नाम से क्लियर हो रहा है कि निजत्व का, यानी अपनी निजता का बोध कराएं, यानी अपनी जो पर्सनल चीज़ें उसका बोध कराएं, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, मैं खुद पोंछा लगाऊंगा। तो खुद क्या हो गया? निजता का बात। ये जो इसमें उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं खुद, यानी वो खुद स्वयं ही पोंछा लगाएगा, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी, निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, निजवाचक सर्वनाम। वह खुद पर आस्था रखती है, खुद पर यानी निजता पर, अपने आप पर आस्था रखती है, तो निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा, अपने आप स्वतः ही, खुद ही, स्वयं
का बोध कराएं, यानी जो निजता का बोध कराएं, जो अपनी पर्सनल चीज़ों का बोध कराएं, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। आई होप ये समझ हो गया, निजवाचक सर्वनाम आपने समझ लिया होगा। ये सर्वनाम का लास्ट पार्ट है, 2 पार्ट में सर्वनाम खत्म हो गया, 3 पार्ट में संज्ञा खत्म हो गई। इसके बाद मैराथन क्लासेस भी आती रहती हैं, वो भी आप ज़रूर देखा कीजिए, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये एकदम कम्पैक्ट क्लास है, कम्पैक्ट और कंसाइज वे में क्लास है। मान लीजिए कहीं पर यही जो चीज़ें हैं वो आपको 1 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे, कहीं 30 मिनट में, इस तरीके से अगर वही चीज़ें आप 15-20 मिनट में क्लियर करेंगे कंसाइज वे में, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा टाइम बचा पाएंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो निजवाचक सर्वनाम की बात हो गई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों बढ़ते हैं आगे, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सबसे पहला सर्वनाम का भेद है, लेकिन हम लोगों ने सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ा क्योंकि अन्य सर्वनाम को पहले समझें, इसको थोड़ा कठिनाई होती है, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के साथियों कितने भेद होते हैं, तो इसमें 3 भेद होते हैं। 3 पुरुष का वर्णन करें, 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब यहाँ पर समझने की बात हो, उत्तम पुरुष कौन होता है, जो बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो भी, तो आप मध्यम पुरुष हुए, यानी श्रोता हुए, तो मध्यम पुरुष। या अन्य कोई तीसरा व्यक्ति इस टॉपिक की किसी तीसरे से चर्चा करेगा तो वो अन्य पुरुष हुआ, ठीक है। तो आइए फिर मैंने आपको एक सरल वे में समझाने की कोशिश की है, ये फिर से देखते हैं। जैसे ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं क्या हुआ, यानी वक्ता या बोलने वाला उत्तम पुरुष हुआ, सुनने वाला मध्यम पुरुष हुआ, और यही जो मतलब आप जो सुन रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये चैनल पर जो हिंदी क्लास चल रही है आप सुन रहे हैं, तो ये आप मध्यम पुरुष हुए, यानी आप श्रोता हैं, सुन रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष हुआ, आप मध्यम पुरुष हुए। अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ इसके बारे में चर्चा करेंगे, टॉपिक के बारे में, तो वहाँ पर क्या अन्य पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये मैंने एक सिंपल उदाहरण देकर आपको चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश की। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसको बुक की लैंग्वेज से देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको समझते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता, और अन्य पुरुष की कोई अन्य तीसरे के बारे में बात हो तो वहाँ पर अन्य पुरुष हो जाता है। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से जो टैग वर्ड यूज होते हैं वो देखेंगे, और ये टैग वर्ड आपको याद रखने हैं। आप 5-6 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे, इसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो मेरा, मुझको, मुझसे, मैं, ठीक है, हमारी, हमने, हमको आदि। मैं, हम कारक विभक्ति क्या होता है, ठीक। मैं और हम, इसके साथ कारक विभक्ति लगा के मेरा, मुझको, मुझको, हमारा, इस तरीके से बना सकते हो। मैं और हम उत्तम पुरुष, तू तुम आप मध्य पुरुष, और ये वह ये वे, ये सारे अन्य पुरुष होते हैं। बात समझ में आई, एक बार फिर से देखते हैं। उत्तम पुरुष मैं और हम उत्तम पुरुष, तू तुम आप मध्यम पुरुष, और ये वे ये वह ये वे, ये सारे अन्य पुरुष होते हैं। इसके साथ आप कारक विभक्ति के साथ कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आप उत्तम पुरुष की बात करें तो मैं और हम से हम लोग कारक विभक्ति लगा कर क्या क्या बना सकते हैं, तो मैं से मेरा बना दिए, मुझको बना दिए, मुझसे बना दिए, हम से हमारा, हमारी, हमने, हमको, इस तरीके से कारक विभक्ति लगा के आप बना सकते हैं। लेकिन जो मेन पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, मैं और हम उत्तम पुरुष, तू तुम आप अन्य पुरुष, तू तुम आप मध्यम पुरुष, वे ये वे अन्य पुरुष, यह वह ये वे कारक विभक्ति के साथ बना दीजिए, ये अन्य पुरुष आएंगे। यह वह ये वे के साथ अन्य पुरुष, ये चीज़ें आपको याद रखनी। इतने में अन्य पुरुष, तू तुम आप मध्यम पुरुष, और मैं और हम कारक विभक्ति के साथ कुछ भी आप बना लीजिए, हाँ, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो तू तुम के साथ किस तरीके से बनेगा, तू तुम के साथ विभक्ति के साथ बनेगा तेरा, तुझको, विभक्त तुम्हारा भी बन जाएगा, ठीक है। आपके साथ आपका, आपसे, इस तरीके से का, की, रा, रे, री, कारक विभक्ति जो होते हैं, कारक के 8 चिन्ह होते हैं, उस कारक विभक्ति से आप किसी भी शब्द को बना सकते हैं, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, या अन्य पुरुष में, ठीक है। जैसे अब ये अन्य पुरुष की बात करें तो यह वह ये वे, ये अन्य पुरुष की बात हो रही है, यानी तीसरे व्यक्ति की बात की जाए तो वहाँ पर अन्य पुरुष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वे, वो, इन्होंने, इन्हें, उसका, उसकी, उनका, उनकी, इस तरीके कारक विभक्ति लगाकर हम लोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को बनाते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को बनाते हैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुष एक बार फिर से समझ लिए, मैं और हम उत्तम पुरुष, तू तुम आप मध्य पुरुष, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह वह ये वे अन्य पुरुष
वाचक सर्वनाम हो जाते हैं। आई होप आपको पुरुषवाचक सर्वनाम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर्वनाम के 6 भेद मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कौन सा अन्य पुरुष होगा, कौन सा मध्यम पुरुष होगा और कौन सा क्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। वह ईमानदार लड़की है। यहाँ पर साथियों टैग वर्ड पकड़िएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यह वह, यह वह, ये वे, तो कहाँ पर वह ईमानदार लड़की है। यहाँ पर आपके बारे में बात हो रही नहीं, आपके मध्य दो व्यक्तियों के बीच बात हो रही नहीं, आप किसी तीसरे की बात करें। तो आप दो लोग हैं और बात किसकी, तीसरी लड़की की हो रही। वह ईमानदार लड़की है, आप अपने दोस्त से कह रहे हैं वह ईमानदार लड़की, तो वहाँ पर अन्य पुरुष की बात हो रही। क्या, अन्य पुरुष की बात हो रही, और यहाँ पर टैग वर्ड भी वह लगा है। तो आपको इस तरीके से पहचानना होगा। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, मैं यानी खुद स्वयं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, तो उत्तम पुरुष। मैं और हम उत्तम पुरुष। तुझे कम बोलना चाहिए, तू तुम आप मध्य पुरुष। ठीक है, मैं खाना खाना चाहता हूँ, उत्तम पुरुष। मैं की बात आई, उत्तम पुरुष। मैं स्वयं खाना खाना चाहता हूँ, तो उत्तम पुरुष, अपनी बात कर रहा हूँ। तुम्हें मुझे पसंद, तुम मुझे पसंद हो, तुम किसी दूसरे व्यक्ति की बात हो रही, तो मध्यम पुरुष। ठीक है, तू तुम आप मध्यम पुरुष। इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है, तो तुम में, तू तुम आप मध्यम पुरुष। इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, ये वे, यह वह, इन्हें कारक विभक्ति लगाकर अन्य पुरुष बनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे। अन्य पुरुष प्राणी और निश्चयवाचक वस्तु। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। अन्य पुरुष प्राणी और निश्चयवाचक वस्तु, यह मेरी पुस्तक है, तो निश्चयवाचक है। और यह क्या है, सर्वनाम है। और मेरी क्या है, सर्वनाम शब्द का पड़ोसी सर्वनाम ही होता है। ठीक है, पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है, तो निश्चयवाचक। यह पढ़ाई में तेज है, अन्य पुरुष। यदि अन्य पुरुष में वस्तु की बात हो तो वो निश्चयवाचक हो जाता है, लेकिन जब अन्य पुरुष में प्राणी की बात हो तो वो अन्य पुरुष ही रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर किसी वस्तु की बात हो रही हो तो वहाँ पर प्राणी तो निश्चयवाचक हो जाता है। वह मेरी कार है, निश्चयवाचक। वह जा रहा है, प्राणी की बात हो रही तो अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, वह मेरी कार है, मेरी क्या है, सर्वनाम शब्द, वह भी सर्वनाम शब्द, कार है संज्ञा। तो यहाँ पर क्या है, एक वस्तु है, कार एक वस्तु है, प्राणी तो है नहीं, तो यहाँ पर निश्चयवाचक हो जाएगा। यहाँ पर निश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। ठीक है, अगर वहाँ पर कोई वस्तु की बात हो रही है, दो सर्वनाम शब्द पहले आ जाए, बाद में एक संज्ञा शब्द आ जाए, वो किसी वस्तु का बोध करा रहा हो, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर किसी प्राणी की बात करी जा रही है तो वहाँ पर अन्य पुरुष हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर से देखिए, अन्य पुरुष यानी दो सर्वनाम शब्द आ जाएं, इसके बाद में किसी प्राणी की बात करें तो वो अन्य पुरुष कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन अगर दो सर्वनाम के शब्द के साथ एक संज्ञा का शब्द जो वस्तु का सूचक हो, वहाँ पर उसे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये देखिए उदाहरण जो 4 लिखे, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से होगा। तो यह मेरी पुस्तक है, यह क्या, सर्वनाम शब्द। मेरी भी सर्वनाम शब्द है, क्योंकि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम शब्द। ठीक, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, किस चीज़ की पुस्तक क्या है, वस्तु, प्राणी तो है ना, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। वहीं यह पढ़ाई में तेज है, पढ़ाई कौन करेगा भाई, कोई प्राणी पढ़ाई करेगा ना, कोई प्राणी पढ़ाई करेगा, तो यह क्या, सर्वनाम शब्द, इसके साथ प्राणी पढ़ाई जो शब्द जुड़ा हो किसी प्राणी के लिए है, तो वह पढ़ाई में तेज है, वहाँ पर अन्य पुरुष की बात हो रही। ठीक है, ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और सारे सर्वनाम का आज अंत हो गया है। सर्वनाम का आज से कोई भी डाउट आपका मुझे नहीं लगता कि रहेगा। तो सर्वनाम की आज आखिरी क्लास थी, 2 पार्ट में सर्वनाम खत्म, इसके बाद में क्रिया, अन्य जो ग्रामर के टॉपिक आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बाकी तैयारी करते रहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आती हो, एग्जाम के लिए इक्विवेलेंट है। कंसाइज वे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे गए, इंपॉर्टेंस कंसेप्ट के साथ एक एक कंसेप्ट को निचोड़ कर रखा गया इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चैनल पर बने रहिए। स्टे अपडेटेड, टारगेट विद अखिल।